और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रांड पर। तो हिंदी का सेट स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जिसमें अशुद्ध वर्तनी है वो कौन सा शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चेष्ट। ठीक है, ये अशुद्ध वर्तनी है, बाकी की ये शुद्ध है, पारलौकिक और दुर्धर्ष और आशीर्वाद। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा ऑप्शन नंबर डी, बापोती। ठीक है, जैसे भी हम कहते हैं कि बापोती। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? तो जो श्रीदेवी के लिए वर मिला है, सु किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सु है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सीता गाना गा रही है, क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सकर्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालवाचक। इसने पूछा है कितनी देर में, यह है कितनी देर में, तो कालवाचक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दात्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। हे रमेश यहाँ आओ, तो इसमें कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक, क्योंकि वो बुला रहा है किसी को। ठीक है, संबोधित कर रहा है कि हे रमेश इधर आओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कुच्छी शब्द का तत्सम रूप क्या हुआ? तो कुच्छी का तत्सम होगा ऑप्शन नंबर ए, कोख। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शब्द इनमें से क्या है? किवाड़ कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तद्भव। ठीक है, किवाड़ है तद्भव। क्वेश्चन नंबर 11, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द को ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो ये शब्द है, सभ्य का विलोम पूछा है, तो इसमें सभ्य का विलोम होगा असभ्य, ऑप्शन नंबर डी, असभ्य। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, ये अपने का पराया सही है, आस्था का नास्ता ये भी सही है, आकाश का पाताल सही है, अग्नि का आग नहीं आएगा, अग्नि का आएगा जल। ठीक है, ये विपरीतार्थक पूछे विलोम, तो अग्नि का आएगा जल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? कौमुदी का समानार्थी, तो टीका भी होता है, व्याख्या भी होती है, दिवाली भी, ये सभी कौमुदी के समानार्थी होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है, निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसने पूछा है कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो राजीव है, नलिन है, उत्पल है, लेकिन रसाल नहीं है। ठीक है, रसाल किसका है? आम का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, वाक्यांश जो शुद्ध ना किए गया हो उसे संक्षिप्त रूप में एक ही शब्द व्यक्त करने वाला शब्द कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमार्जित। ठीक है, अपरिमार्जित। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए। बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17, अनुशासन के लिए जीवन निष्क्रिय और या रिक्त स्थान पे क्या आएगा? तो ये आएगा डी, बेकार। अनुशासन के बिना जीवन निष्क्रिय और बेकार हो जाता है। ठीक है,